अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मीरा स्कूल से आई है तो इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो कहती मम्मा जल्दी करें कुछ बनाते हैं। तो मैंने कहा बेटा आप खुद ही बना लो। तो अभी मीरा ये पट्टियाँ हम बाज़ार से लेके आए थे, ये इतनी ज़्यादा महंगी नहीं मिलती, ये सस्ती ही मिल जाती हैं। कम से कम 40 रुपये पाया, 40-50 रुपये पाया आपको मिल जाएंगी। मुख्तलिफ़ शहरों का मुख्तलिफ़ रेट्स होते हैं। तो मीरा पर भी ना समोसे रोल हम वैसे तो बाज़ार से भी मंगवा लेते हैं, लेकिन आज हम ना घर पे ही तैयार करेंगे रोल, क्योंकि घर पे तैयार की हुई चीज़ का अपना ही टेस्ट और जायका होता है, और उसके बनाने में जो मेहनत से चीज़ बनती है और बाद में खाने का जो मज़ा आता है वो आप खुद ही जानते हैं। घर पे बनाई हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं बाज़ार की निस्बत। तो अभी मीरा पट्टियों को लैदा कर रही है, क्योंकि ये जब हम बाज़ार से लेके आते हैं मार्केट से तो ये बहुत ज़्यादा आपस में ना अटैच होती हैं। तो सबसे पहला प्रोसीजर इनका यही होता है कि इनको हम निकाल के एक एक पट्टी को सेपरेट करते हैं। ये हमारा सेपरेट हो चुकी हैं, मीरा अपने काफ़ी हद तक सेपरेट कर लिया है इनको। ये जब भी रोज़ स्कूल से आती है तो इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। इसका पहला यही काम होता है मम्मा क्या बनाया है, और अगर नहीं कुछ बनाया तो लाए मम्मा मैं आपकी हेल्प करती हूँ, मैं आपके साथ बना देती हूँ। मेरी बेटी का माशाल्लाह काम करने में बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत मेहनत करती है, पढ़ाई में भी और घर के कामों में भी अपनी मम्मा का बहुत ज़्यादा हाथ बटाती है। अभी इसने ये काफ़ी पट्टियाँ सेपरेट कर ली हैं। अभी हमने ये एक बोल में हमने आलू लिए हैं, इनमें हमने सब्ज़ धनिया, हरी आलू पहले बॉईल कर लिए थे हमने, उनका छिलका उतार कर उन्हें अच्छी तरह से फिर मैश कर लिया हाथ की मदद से भी, या किसी और चीज़ की मदद से आप उनको अच्छे तरीके से यानी कि उनको अच्छी तरह मैश कर लें आपस में। उसके बाद उसमें धनिया, सुरख मिर्च, नमक, धनिया, खुशक धनिया और ज़ीरा, काली मिर्च, नमक वगैरह, हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हवाले से आप उसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमने लिया है एक कोली में थोड़ा सा मैदा और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। ये मैदा हमने अच्छे तरीके से इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से फेंट लिया है ताकि इसमें गुठलियाँ बाकी ना रहें। अभी ये हमारी पट्टियाँ सेपरेट हो चुकी हैं। पहले बेटा बस कीजिए, पहले हम इनको बनाएंगे। अभी ये हमने पट्टियाँ सेपरेट कर ली हुई हैं। अब मीरा को एक एक पट्टी को उसमें आलू का ये मवाद लगाएगी। चले बेटा लगाएं। सबसे पहले हम इसके एक मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये लीजिए हमने तैयार कर लिए हैं, एक एक करके तमाम रोल हम बना चुके हैं। मीरब ने भी मेरी हेल्प की है इस काम में। अब हम इनको फ्राई करेंगे। मैंने आपसे ये तो ज़रूर कहा है कि बच्चों की हेल्प लें, उनको अपने साथ काम में लगाएं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम उनको चूल्हे तक भी साथ ले आएँ। जो फ्राई करने वाला काम है वो बड़े ही करें, क्योंकि बच्चों के ऊपर घी गिर सकता है और उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो हम नुकसान पहुंचने वाला तो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचे। अब हम एक एक करके इनको फ्राई कर लेंगे। मम्मा मैं नहीं बेटा आप नहीं कर सकते हो, आपका हैंड जल जाएगा। ये देखिए हमने एक एक करके तमाम इसमें डाल दिए हैं। ये अभी फ्राई हो रहे हैं। जैसे ये फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। नहीं बेटा आपका हाथ जल जाएगा, ये काम मम्मा करेगी। आपका जो काम था वो आपने मेरे से। ये देखिए कितना प्यारा ये पूरी कलर चेंज हो गया इसका। ये बिल्कुल टाइम नहीं लगता, ये पूरी हो जाते हैं, जल्दी जल्दी हो जाते हैं। अगर भूख किसी को लगी हो तो ये झटपट काम जो होने वाला है ना वो वाला काम है। झटपट इंसान अपने लिए ये बना सकता है। अभी मेरी बेटी को खांसी लगी हुई है और फिर भी मैं इसको इस तरह के चटपटे काम करवा रही हूँ, क्योंकि इसने ना सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। स्कूल भी गई है तो लंच किए, ब्रेकफास्ट किए बगैर ही चली गई। अभी जब स्कूल से आई तब भी कुछ नहीं खा रही, तो मैंने सोचा ये इसको फ्रेंच फ्राइज़ बना दूँ, रोल हो सकता है ये इसको अच्छे लगे खाने में, क्योंकि इसके ना खांसी भी हुई थी और गले में भी दर्द हो रही थी, जिसकी वजह से कुछ खाया ही नहीं जा रहा। तो मैंने कोशिश की है कि ये खा ले। अब मैंने ये बनाए हैं इसके लिए, उम्मीद तो बड़ी है कि ये खा लेगी। अब ये देखें तमाम रोल हमारे फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इनका घी थोड़ी देर निकालेंगे। जैसे घी थोड़ा निकल जाएगा हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमने प्लेट में निकालने हैं, या आप इनकी लुक देख सकते हैं। अगर ज़्यादा देर हम इन्हें रहने देते ये ज़्यादा जल जाते। अब हम इसी तरह हम अपना दूसरा बैच डालेंगे उसमें घी में। मम्मा जी आप मैदा नहीं बेटा आप नहीं डाल सकते हो, नहीं, आपका हैंड जल जाएगा।
और दो मैं करूँगी। नहीं, चम्मच के साथ भी आपने ये देखें अभी ज़िद कर रही कि मम्मा मैं ये काम में भी आपकी हेल्प करूँगी, लेकिन मैं नहीं इसे करने दे रही क्योंकि ये नुकसानदा है इसके हाथ में। जो बच्चों के काम होने वाले हैं वो हम उनको इजाज़त दे सकते हैं करने की, लेकिन जो काम वो उनके हाथ में बेहतर है वही उनको इजाज़त दें। जो काम उनके हाथ में बेहतर नहीं है वो उनको इजाज़त ना दें करने की, क्योंकि घी वाला काम तो हरगिज़ बच्चों को ना करने दें, क्योंकि इसमें तो आपके बच्चों का भी नुकसान है, उनका हाथ जल सकता है, उनके ऊपर घी के छींटे पड़ सकते हैं, तो ये उनके लिए सरासर नुकसानदायक है। ये हमने तमाम रोज़ इनको हटा दिया है, इनकी साइडें चेंज कर रहे हैं। ये लीजिए बन के तैयार हो चुके हैं हमारे तमाम रोल। मैं जानती हूँ आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा इनको देख के, क्योंकि ये लुक में ही अच्छे नहीं लग रहे, ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनते हैं। और स्पेशली इनकी जो बात है ना वो झटपट तैयार हो जाते हैं। अगर आपने घर पे आलू बॉईल कर लिए उसमें ये तमाम मवाद तैयार, जैसे कि धनिया, हरी मिर्चें और नमक मिर्च हल्दी अपने टेस्ट टू अकॉर्डिंग, सूखा धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च आप डाल के फिर इनको बनाने का तरीका तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। और मेरी बेटी से बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा, जब मैं तैयार कर रही थी तब भी मुझे कह रही थी बार बार मम्मा मम्मा मैं खा लूँ। मैं कह रही थी नहीं बेटा अभी गर्म है, ठंडे करके खाने हैं। और ये भी कह रही थी मम्मा मैं बनाऊँ, आपने तो बना लिए। हम इसे केचप और मायोनीज़ के साथ सर्व कर रहे हैं, उसके साथ खाएंगे। अब मेरी मीरा बेटी बहुत बेताब है इनको खाते। मीरा बेटा आप खा के बताओ कैसे बने हैं इनका, मज़े के लग रहे हैं? गरम है? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं कि बस अच्छे बने हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्या बात है मेरी बेटी की। अब खाओगे, ये सारे खाओगे आप? और इसके लिए घी भी नहीं इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते, ये डीप घी में नहीं हमने फ्राई किए, ये जस्ट हमने लाइट सा घी डाला था 1 से 2 चम्मच उसमें। ये हमारे तकरीबन माशाल्लाह इतने बन के रेडी हो गए हैं। और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा शौक से खा रहा है। माओ के लिए सब स्पेशली ये बात बहुत इम्पोर्टेंस होती है कि उनके बच्चे खाएं, कुछ ना कुछ खाएं। और घर की चीज़ वो जो होती है वो ज़्यादा सेहत अफजा होती है, सेहत बख्श होती है। वो इस वजह से कि उसमें हमने एक तो अपने हैंड से तैयार की होती है, और सभी चीज़ों का हमें इल्म होता है कि हमने कोई भी चीज़ इसमें बच्चों की जो सेहत को ख़राब कर सकती है वो तो इसमें ऐड नहीं की। और अब मैं भी इसको खाऊंगी क्योंकि मुझसे भी इंतज़ार नहीं हो रहा, बड़ी बेसब्री से हमारा दिल कर रहा है कि अब, क्योंकि ये खाने का गरम गरम ही मज़ा आता है, ठंडे हो जाएं तो दिल ही नहीं करता खाने। हाँ जी। आज मेरा तुम्हारा कौन सा पेपर था? आज इंग्लिश का पेपर था? हाँ जी, ABC का था। क्या क्या आया था पेपर में? अल्फ़ाबेट लिखी थी A to Z, और फ्रूट नेम। ये सारे मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाए हैं, मम्मा के साथ हेल्प की है। बड़े हो कभी